जहां किसान को संकट में डाल दिया, वहीं हमारा बेरोजगार नौजवान जानता होगा इस सरकार ने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की और ऐसी खिलवाड़ हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया और पेपर लीक का परिणाम ये हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गई। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गई। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई गई और ये भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है जिससे उन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। याद रखना नौजवान साथियों, ये केवल नौकरी का सवाल नहीं है। आपके 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1/3 जीवन। और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था। फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी, उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनना चाहता था। लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी अधूरी नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। मैं अपने तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ा करके पहले जैसे नौकरी मिलती थी, उसी तरह की फौज की पक्की नौकरी अपने नौजवानों को देने का काम होगा। इसलिए मैं आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं। इस चुनाव में आप सबका सहयोग मांगने आया हूं और आपसे ये छिपा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा, उसकी खाद की
ये महंगाई जो बढ़ी है, इनके अपने लोगों के मुनाफा की वजह से महंगाई बढ़ी है। जहां इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, वहीं हमारा नौजवान भी जानता होगा उसकी मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। पहले मोटरसाइकिल 50,000 की कीमत के आसपास आती थी, आज बताओ कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और जब कभी आप बाजार जाते होगे, बुखार की दवाई, पेट की दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होगे, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले हमारा आपका बुखार जो गोली खाते थे, डॉक्टर गोली देते थे, वो 500 mg की गोली में हमारा बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है 500 mg की गोली नहीं, डॉक्टर 650 mg की गोली दे रहे हैं, तब भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और याद रखना, ये सरकार वही है जिसने हमारे और आपके लिए एक नकली वैक्सीन लगवा के वैक्सीन लगवा दी। कोरोना के नाम पर सबको वैक्सीन लगवा दी। जो लोग नहीं लगाना चाहते थे, उनको भी जबरदस्ती लगवा दी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, खाकी वर्दी पहनने वाले भाई, सहायक कर्मचारी हैं, इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। और वैक्सीन लग गई, उसके बाद आपको पता होगा कि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई है, उनको जान का खतरा पैदा हो गया है। जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1,000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का पेट बन चुका है। बताओ, इन्होंने इलेक्टोरल